Assalamu alaikum everyone. This is me Dr. Insha Shahzad and welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture we discussed the clavicle bone and today we will be discussing the scapula bone in detail. Before starting the lecture, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड अपर लिम्ब बोन विच इज़ द स्कैपुला बोन। मैंने क्लेविकल बोन की तरह ही स्कैपुला बोन के भी जो है शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू BD चौरासिया बुक, और जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी जो है उसको अपलोड कर दूँगी जैसे मैंने क्लेविकल बोन के किए थे। तो सबसे पहले हम जो है स्कैपुला बोन का जो है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास स्कैपुला बोन जो है बेसिकली थिन बोन है और इसको हम शोल्डर ब्लेड बोन भी कहते हैं। और स्कैपुला बोन की जो प्लेसमेंट है वो पोस्टीरियर लैटरल एक्सपेक्ट है, मतलब जैसे कि हमारे पास ये स्कैपुला बोन है ये हमारे पास बैक साइड पर होती है, फ्रंट साइड पर नहीं होती, ठीक है। और दोनों स्कैपुला जो हमारे पास लैटरली प्लेस्ड होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास की 2 सरफेसेस होती हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास का शॉर्ट इंट्रो है। इसके बाद हम उसकी साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि आप लोग को किस तरह से पता चलेगा कि ये राइट साइड की स्कैपुला है या लेफ़्ट साइड की स्कैपुला है। जैसे मैंने क्लेविकल का भी बताया था कि हमारे पास जो है वो इसके जो लेटरल एंड है वो फ्लैट होता है और जो हमारे पास का मीडियल एंड है वो ब्रॉड होता है क्वाड्रेटर से। इससे आप जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई राइट साइड की क्लेविकल है या लेफ़्ट साइड की है। तो इसी तरह हमारे पास स्कैपुला की भी जो है ना 3-4 डिटर्मिनेशन पॉइंट्स हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये राइट साइड की स्कैपुला है या लेफ़्ट साइड की। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो सा ग्लिनोइड एंगल होता है ना वो हमारे पास लार्ज होता है और उसके अंदर हमारे पास क्या होती है ग्लिनोइड कैविटी होती है जहाँ पर आकर बेसिकली जो ह्यूमरस का जो हेड है वो उससे अटैच करता है। अब ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, जहाँ पर आकर बेसिकली हमारे पास जो है ना ह्यूमरस बोन का जो हेड है वो अटैच होता है। इसको हम ग्लिनोइड एंगल भी कहते हैं और ग्लिनोइड कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना कि ये हमेशा हमें लेटरल साइड पे मिलेगा, ठीक है। ग्लिनोइड कैविटी ऑलवेज़ हमें जो है वो लेटरल साइड पे ही मिलेगी। तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई ये लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि हमारे पास जो इसका डोर्सल सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है और हमारे पास इसमें एक ट्रायंगुलर स्पाइन होती है जो कि डोर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है जो कि सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। डोर्सल सरफेस को हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं, यानी कि हम स्कैपुला का बैक साइड देखें यानी इसकी पोस्टीरियर व्यू देखें तो ये हमारे पास एक होती है ट्रायंगुलर स्पाइन जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस कह रहे होते हैं, ठीक है, जो कि इस पूरे ये हमारे पास बेसिकली होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है ना ये हमारे पास स्कैपुला के जो पोस्टीरियर सरफेस है या डोर्सल सरफेस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सुप्रा स्पाइनस, ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब जो सुप्रा स्पाइनस फोसा जिसके पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये हमारा स्मॉलर होता है और जो इंफ्रा स्पाइनस फोसा वो हमारे पास लार्जर होता है, ठीक है। और ये किससे डिवाइडेड होता है हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस के लिए या ट्रायंगुलर स्पाइन के लिए जिससे हमारे पास ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो इसकी कॉस्टल सरफेस है वो कॉनकेव होती है, उधर हमारे पास सब स्कैपुलर फोसा होता है। कॉस्टल सरफेस अब जाहिर सी बात है डोर्सल सरफेस हम पोस्टीरियर को कह रहे हैं तो कॉस्टल सरफेस हम किसको कहेंगे एंटीरियर व्यू को कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एंटीरियर व्यू है जो कॉनकेव होता है यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। अब इस पर हमारे पास क्या होता है सब स्कैपुलर फोसा होता है, ठीक है। सब स्कैपुलर फोसा क्या ये हमारे पास बेसिकली कहला होता है सब स्कैपुलर फोसा, ठीक है। और हमारे पास जो इसका लेटरल बॉर्डर है जो कि ग्लिनोइड कैविटी होती है ना जहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है तो ये हमारे पास क्या है ये लेटरल एंगल हो गया या ग्लिनोइड एंगल हो गया जिसको हम लेटरल एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास होता है लेटरल बॉर्डर, ठीक है, ये लेटरल बॉर्डर है पूरा क्योंकि ये लेटरल साइड है ना तो ये पूरा लेटरल बॉर्डर है। तो ये जो लेटरल बॉर्डर है ना ये जब हम फील करते हैं ना जब हम बोन को हाथ में लेते हैं और जब हम उसको फील करते हैं तो ये जो पार्ट है ना यानी ये जो बॉर्डर है हमें थिकेस्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये वाला जो इसे ग्लिनोइड कैविटी के साथ ही हमारे पास बॉर्डर क्या होता है थिक होता है। तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन हमने डिस्कस कर ली। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो ग्लिनोइड कैविटी है वो ऑलवेज लेटरल होगी। इसका जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होता है, उसमें हमारे पास एक ट्रायंगुलर स्पाइन होता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। फिर हम बस कोस्टल यानी कि एंड्रिया सरफेस जो कॉन्केव होती है उसमें हमारे पास सब स्कैपुलर फोसा होता है।
फिर हमारे पास जो लेटरल बॉर्डर जो होता है वो थिकेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। जहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी होते हैं ना, तो वो बॉर्डर लेटरल कहलाता है और वो हमारे पास थिक होता है। तो ये हमारे पास हो गया साइड डिटर्मिनेशन, जिससे आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा स्कैपुला जो है वो लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। अब फीचर्स की बात करें, इसमें हमारे पास क्या थी, 2 सरफेसेस है। सबसे पहले हम सरफेसेस को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास 2 सरफेसेस कौन सी है, कॉस्टल या फिर एंटीरियर सरफेस, डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर सरफेस। कॉस्टल सरफेस की बात करते हैं तो कॉस्टल सरफेस, ये हमने चीज़ें पहले इधर ही जो है ना हमने डिस्कस कर ली। कैसे कि कॉस्टल सरफेस हमारे पास कॉनकेव होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ क्या है कि इसमें हमारे पास 3 लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस होती हैं। अब इधर देखिए आप पिक्चर में, ये आपको 3 इस तरह से लाइंस दिख रही हैं, तो ये हमारे पास रिजेस है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास जहाँ पर ये सब स्कैपुलर फोसा है ना, तो ये सब स्कैपुलर फोसा में ही हमारे पास 3 रिजेस हमें मिल रही होती हैं। फिर हमारे पास एक 4th रिज होती है जो कि हमारे पास लेटरल बॉर्डर की साइड पे होती है, जो कि थिक होती है, रॉड लाइक एक्ट करती है और हमारे पास एक लीवर की तरह काम करती है जब सिरेटस एंटीरियर का एक्शन परफॉर्म होता है। सिरेटस एंटीरियर का बेसिकली एक्शन का परफॉर्म होता है जब हम लोग अपने आर्म को ओवर हेड अबडक्शन की तरफ लेके जाएं, तो हमारे पास सिरेटस एंटीरियर जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो तब जो है हमारे पास ये जो 4th रिज है ना, ये लीवर की तरह काम करती है। अब हम पिक्चर में देखें तो आपको ये लेटरल बॉर्डर के साथ एक ये लाइन दिख रही होगी जो कि है हमारे पास थिक 4th रिज, जो हमारे पास लीवर की तरह काम करती है जब हमारे पास सिरेटस एंटीरियर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं डोर्सल सरफेस की। डोर्सल सरफेस हमने पहले से डिस्कस कर लिया है कि इसमें हमारे पास क्या होती है, स्पाइनस प्रोसेस होता है इस तरह से, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सुप्रा और इंफ्रा फोसा में, ठीक है। और सुप्रा स्पाइनस जो हमारा स्मॉलर होता है, इंफ्रा स्पाइनस हमारा लार्जर होता है। और ये दोनों फोसास जो है हमारे पास कनेक्टेड होते हैं स्पाइनोग्लिनोइड नोच से, ठीक है। किससे कनेक्टेड होते हैं, स्पाइनोग्लिनोइड नोच से। तो ये हमारे सरफेसेस हो गई, कॉस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर्स हमारे पास कितने होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बॉर्डर हमारे पास कौन सा है, सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा सुपीरियर बॉर्डर है। तो सुपीरियर बॉर्डर हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट होता है। जैसे कि ये बस इतना से ही हमारे पास क्या है, सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है। यही हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है जो कि हमारे पास क्या है, शॉर्ट होता है। दूसरा, इसके साथ हमारे पास क्या होती है, सुप्रा स्कैपुलर नोच प्रेजेंट होती है। अब ये जो आपको इस तरह से जो ये दिख रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, सुप्रा स्कैपुलर नोच है, जो कि सुपीरियर बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर के पॉइंट्स थे कि हमारे पास शॉर्ट होता है और इसके साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, सुप्रा स्कैपुलर नोच प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर और ये रही हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर नोच। अगर हम इसके बैक साइड पे भी देखें पोस्टीरियर व्यू में, तो ये हमारे पास होगा सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। और ये होगी हमारे पास सुप्रा स्कैपुलर नोच, सही। अब हम लेटरल बॉर्डर की बात करते हैं। सेकंड बॉर्डर कौन सा है, हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर हमने पहले ही बात की कि वो थिक होता है, ठीक है। और उसके में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी है, ये हमारे पास पूरा जो है ना वो लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। अब बिल्कुल ग्लिनोइड कैविटी के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, इंफ्राग्लिनोइड टुबरकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम मीडियल बॉर्डर की बात करते हैं। मीडियल बॉर्डर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पूरा क्या है, मीडियल बॉर्डर है, जो कि हमारे पास थिन होता है, यानी कि एज का मैंने कहा ना सबसे थिकेस्ट कौन सा होता है, लेटरल होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मीडियल बॉर्डर थिन होता है। और ये हमारे पास जो है सुपीरियर एंगल, यानी ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये पूरा सुपीरियर बॉर्डर है। ये यहाँ से एंगल है, ठीक है। ये जो ये बन रहा है ना, ये एंगल है, ये बॉर्डर है, ये एंगल है। तो सुपीरियर एंगल से लेकर इन्फीरियर एंगल तक ये जो कर्व बन रहा है ना, ये देखिए, ये जो कर्व बन रहा है ना, ये एंगल है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल्स है। तो ये सुपीरियर एंगल से लेकर इन्फीरियर एंगल तक जो है हमारे पास पूरा मीडियल बॉर्डर होता है। ये पूरा हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि सुपीरियर और इन्फीरियर एंगल के दरमियान क्या होता है, मीडियल बॉर्डर होता है। तो ये हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सुपीरियर एंगल और सुपीरियर बॉर्डर में। ये जो पूरी एरिया है ये सुपीरियर बॉर्डर है और ये जो कर्व आ रहा है वो सुपीरियर एंगल, जस्ट कर्व एंगल है। बाकी ये जो पूरा एरिया होता है ना वो बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये पूरा लेटरल बॉर्डर है, ये लेटरल एंगल है। बस ये इतना सा जो कर्व है वो लेटरल एंगल है, ये लेटरल बॉर्डर है। ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये सुपीरियर एंगल है, ये इन्फीरियर एंगल है।
और ये हमारे पूरा मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल्स। अब हम बात करते हैं, सॉरी, ये हमारे पास हो गए बॉर्डर्स। अब हम बात करते हैं एंगल्स की। 3 एंगल होते हैं, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लैटरल या फिर ग्लिनॉइड एंगल, जो कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। ये हमारे पास सुपीरियर एंगल, दिस इज़ इंफीरियर एंगल और दिस इज़ लैटरल एंगल, इसको हम जो है ना वो ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं। अब सुपीरियर एंगल जो होता है ना, यानी कि ये जो एंगल है ये सुपीरियर एंगल है, तो ये एंगल हमारे पास जो है ना ट्रेपीजियस मसल से जो है कवर्ड होता है, या मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास ट्रेपीजियस मसल की अटैचमेंट होती है, ठीक है। इंफीरियर एंगल की बात करें, ये जो एंगल है ये हमारे पास लैटिसिमस डॉर्साई मसल से जो है कवर्ड होता है। और लैटरल या फिर ग्लिनॉइड एंगल की बात करें तो वो हमारा बेसिकली ब्रॉड होता है, नहीं ये पूरा इतना बड़ा जो है लैटरल एंगल कह लें या ग्लिनॉइड एंगल कह लें, ठीक है, ब्रॉड होता है, जिसमें हमारे पास क्या होती है ग्लिनॉइड कैविटी, यानी ये एंगल है, ये जो इसके मार्जिन दिख रहे हैं ना, ये एंगल है और ये जो है ना हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ह्यूमरस का हेड आके जो है ना अटैच होता है, ठीक है। और इसके बिल्कुल अबव यानी कि हमारे पास कैविटी के नीचे क्या था, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल था, और इसी कैविटी के ऊपर हमारे पास क्या होगा, सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल होगा, ठीक है। तो ये इस पर कंफ्यूज नहीं होना, हमारे पास ग्लिनॉइड के ऊपर और नीचे जो है ना सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल और इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल है, और डॉर्सल सरफेस पे हमारे पास सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोसेसेस की। हमारे पास के कितने हैं, 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस ये हमने बात की थी, ये है हमारे पास क्या, स्पाइनस प्रोसेस, जो कि हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट होता है, ठीक है। और ये इसके हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं, 3 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं। और ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या डॉर्सल सरफेस है स्कैपुला की, तो इसको ये हमारे पास सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस पे क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है। और हमारे पास जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, यानी कि जो स्पाइनस प्रोसेस का जो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है, इसको हम क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कहते हैं। यानी कि हमारे पास ये क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये इसका है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, ये पूरा हमारे पास क्या है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इस एरिया को, ये जो कर्व बन रहा है ना, इस एरिया को हम कहते हैं क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। इसके भी हमारे पास 2 लिप्स होती हैं, एक होती है अपर लिप और एक होती है लोअर लिप, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस के भी फर्दर 3 बॉर्डर्स हैं और 2 सरफेसेस हैं। तो सबसे पहला इसका हमारे पास बॉर्डर्स कौन कौन से, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक है पोस्टीरियर बॉर्डर और एक है लेटरल बॉर्डर। 3 बॉर्डर्स है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। ये है हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास ये आप देख रहे हैं छोटा सा ये जो सर्कल बना हुआ है, ये है हमारे पास फैसेट फॉर क्लैविकल, यानी कि जहाँ पर क्लैविकल आके अटैच होती है। क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है ना, ये हमारे पास जो लेटरल बॉर्डर है ना, ये लेटरल बॉर्डर, इसको हम एक्रोमियन प्रोसेस का ये लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लैविकल आके अटैच होती है, ठीक है। ये एक्रोमियन प्रोसेस है हमारे पास स्कैपुला का, ये एक्रोमियन प्रोसेस है हमारे पास स्कैपुला का, जहाँ पर हमारे पास ये जो क्लैविकल का जो पार्ट है ना, वो आके, यानी कि जो क्लैविकल का लेटरल एंड है, वो यहाँ पर आके क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। और फिर एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट बनाता है। तो ये हमारा इसका एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये हमारा इसका लेटरल बॉर्डर हो गया, और ये हो गया हमारा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, जिसको हम क्रेस्ट ऑफ स्पाइन कह रहे होते हैं। और इसकी कितनी सरफेस थी, 2 सरफेस थी। ये हमारे पास हो गई सुपीरियर सरफेस और ये हो गई हमारे पास की इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के हमारे पास 2 बॉर्डर्स हैं, मीडियल लेटरल, 2 सरफेसेस हैं, सुपीरियर इन्फीरियर, और इस पर हमारे पास एक फैसेट होता है क्लैविकल का, जहाँ पर अभी हमने बात की थी, ये रहा हमारे पास फैसेट, जहाँ पर हमारे पास क्लैविकल आके बेसिकली जो है ना वो अटैच होती है, ठीक है। यानी कि आर्टिकुलर सरफेस है एक्रोमियो क्लैविकुलर ज्वाइंट का, सही है। फिर हम बात करते हैं लास्ट प्रोसेस, जो कि हमारे पास है कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस ये होता है, जैसे हमने बात की थी, ये सुपीरियर बॉर्डर है स्कैपुला का, और ये हमारे पास सुपरा स्कैपुलर नोच है। इसी के साथ ये जो फिंगर लाइक कह लें या बैंड लाइक कह लें ना, तो इसको हम कह रहे हैं कोरेकॉइड प्रोसेस, ठीक है। अगर हम इसको पोस्टीरियर व्यू में देखें तो इस तरह से दिखता है, ठीक है, दोनों साइड से दिख रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरेकॉइड प्रोसेस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं, साइड डिटर्मिनेशन पढ़ी है, और हमने स्कैपुला का इंट्रोडक्शन पढ़ा है।
तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसकी मसल अटैचमेंट और इसकी क्लिनिकल एनाटमी डिस्कस करूँगी। और इसके बाद इसके अलावा के जितने भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए वो सारे मैं अपने जो है वो इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दूँगी। आप लोग वहाँ से डाउन कर लीजिएगा। ये आप लोग एग्ज़ाम्स टाइम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फॉर द क्विक रिविज़न। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।